साइन कन्वेंशन आज हम करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन चार्ट। जो एक चीज़ लेंस और मिरर में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ दोनों की नेगेटिव होती है। ठीक है, चाहे आप लेंस बना लो चाहे आप मिरर बना लो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव। आप इजीली समझ सकते हो, इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, पी एफ इस साइड है। ठीक है, तो ऑपोजिट हो गया, तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव। सिमिलरली कनकेव की बात करें तो रे इस साइड होंगी। ठीक है, और ये रेज को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करता है और मीट करता है कन्वर्ज करके इस साइड, तो ये भी इस साइड हो गया, इंसिडेंट रे से ऑपोजिट हो गया। तो इंसिडेंट रे से ऑपोजिट हो गया तो फोकल लेंथ इसकी भी, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, जहाँ रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज होकर मीट होती है वो उसका फोकस पॉइंट होता है। तो कॉनकेव चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में u की। देन u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमने हमेशा ही नेगेटिव लेना है, क्योंकि जहाँ u लेते हैं वहाँ से ही इंसिडेंट रे जाती है। तो इंसिडेंट रे और u का जो डिस्टेंस हम लेंगे ये हमेशा इंसिडेंट रे से ऑपोजिट होगा, इसलिए u इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन ईच केस। ओके, ये तो जब भी आप न्यूमेरिकल लिखते हो, सॉल्व करते हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपने चेक करना है कि u अगर दिया है तो सबसे पहले जब उसको सॉल्व करना है तो u को नेगेटिव। नेक्स्ट आती है बात v की। ठीक है, v में हम देखते हैं कॉनकेव का जो केस है। ठीक है, कॉनकेव के केस में इमेजेस बनते हैं हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, और ओनली वन केस, एक केस में यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो, जब तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उसी साइड पे बनेंगे जिस साइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका फोकस इस साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंसिडेंट रे से, वो तो हमेशा ऑपोजिट है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब देखो, अगर इमेज भी उसी साइड बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, देखो कितना ना, ठीक है, कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड भी बन रहा है और इमेज है भी उस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ओनली वन केस, अगर ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है f एंड p के बिटवीन, f और p के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है, सिर्फ इसी केस में वर्चुअल इमेज बनता है। तब जो है ये इमेज जो है इसकी वो ऑपोजिट साइड बनती है इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स। तो अगर इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स बनेगी तो सिर्फ इस केस में v पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे केसेस में v नेगेटिव आएगा। जैसे हम डिफरेंट केसेस करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f, ऑब्जेक्ट एट c, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन एट f, ऑब्जेक्ट बिटवीन p एंड f। ये सारे केसेस में जो है वो आपने देखना है, सिर्फ एक केस है जिसमें v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी सारे केसेस में v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस चीज़ का करने का पर्पस क्या है? इस चीज़ का पर्पस ये है कि न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, नेचर क्या है उसकी। तो आपने ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन से ही एस्टिमेट लगाना है कि वो रियल और इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अगर v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो आप बोलोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और अगर v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए तो आप बोलोगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब आती है बात कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इस केस में इमेजेस सारे दूसरी साइड पे बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं, उसी साइड इंसिडेंट रे जा रही है। तो रूल हमने पढ़ा है कि अगर टुवर्ड्स होगा इंसिडेंट रे तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसके डिफरेंट केसेस होते नहीं है, हमेशा इमेजेस कहाँ बनते हैं, p और f के बिटवीन ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर v हमेशा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। क्लियर। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी मैच करती हैं
कॉनकेव मिरर के साथ, जैसे आप कॉनकेव मिरर में स्पेशल केसेस करते हो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में आता है। बट जब यहाँ पर इसके भी दो केसेस बन जाते हैं वी के। एक वी जब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना, ठीक है, इन्वर्टेड, और दूसरा केस होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ऑपोजिट साइड, जैसे ये बिटवीन एफ एंड टू एफ है तो यहाँ पर इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, तो ये बन गया है ऑपोजिट साइड। इसी साइड इंसिडेंट रे जा रही है तो इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स हो गया, तो यहाँ पर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ओनली सिंगल केस जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बिटवीन होता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बिटवीन होता है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इमेज बन जाता है, वो क्या होता है, रेज ऑफ लाइट इधर मीट नहीं करती है, ठीक है, मीट नहीं करती है तो इमेज जो है वो भी सेम साइड पे बन जाता है, जिस केस में वी की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव। ओके, अब आती है रेस्ट कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में एक ही टाइप के इमेजेस बनते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें एक ही टाइप के इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिमिलरली यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, वहाँ भी कौन से इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें किसी भी केस में रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बन रहा है। यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, इट मीन्स कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट, तो ये कौन सा केस है, रिफ्रैक्शन वाला केस है, तो रेज ऑफ लाइट तो आगे जाती हैं, बट यहाँ पर इमेज किस साइड बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव। ओके, सो लोगों ने चार्ट जो है ये पूरा दिमाग में रखना है जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो वी की वैल्यू के जो साइन कन्वेंशन आप लेते हो उसी से पता चलेगी कि उसकी नेचर क्या है। थैंक यू।